नमस्कार। जन्म टच में आपका स्वागत है। मैं राजन मोहन। आज बात करते हैं बीरेंद्र सिंह जी के बारे में। बीरेंद्र सिंह जो उचाना विधानसभा क्षेत्र और हिसार के बांगर इलाके के जाने माने नेता और सर छोटू राम जी के नाती, उनके बेटे ब्रिजेंद्र भी हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। कहते हैं बीरेंद्र सिंह जी को पहले कांग्रेस में काफी तवज्जो मिलती थी और उनके कहे पे बांगर बेल्ट की जो 4-5 सीटें थी उनको दी जाती थी, टिकटें उनके कहने पे दी जाती थी। फिर आ गया कांग्रेस में हुड्डा युग। हुड्डा युग से पहले यह माना जाता था कि 91 में बीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर एक दुखद हादसे में पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे राजीव गांधी जी का देहांत हो गया, तो इनका नंबर नहीं पड़ा। लेकिन आज के टाइम में फिर ये कांग्रेस में रहे, लेकिन टिकटों में बांगर की बेल्ट में इनका खूब चला। 4-5 सीटें इनको दे दी जाती थी कांग्रेस में। फिर ये कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। बीजेपी में भी पहली टर्म में इनका काफी अच्छा इनको वो दिया गया था कि भी 4-5 सीटें आप विधानसभा की आपस में देख सकते हैं। इनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी विधायिका बनी और आसपास की भी 2-3 टिकटें दिलवाई गई। इनके कहने पर इन्होंने दिलवाई। लेकिन अब ये वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। देखा जाए तो राजनीति के इतिहास जो रहा है, कांग्रेस, फिर तिवारी कांग्रेस, फिर बीजेपी, अब वापस कांग्रेस। तो बीरेंद्र सिंह जी अब इस हाशिए पे आ गया उनका कि कांग्रेस में उनके बेटे की टिकट जो लोकसभा चुनाव में तय मानी जा रही थी वो कट गई। कहा तो पहले उनके कहने पे 4-5 टिकटें विधानसभा चुनाव की दे दी जाती थी, एक आधी लोकसभा की भी दी जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनके बेटे की ही टिकट कट गई, जो कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे। तो बात आज उस परिवार की, जो सर छोटू राम जी के नाती हैं बीरेंद्र सिंह जी, उस परिवार की कि क्या टिकट पक्की है उचाना से उनकी। क्योंकि कहते हैं कि उचाना विधानसभा में उन्होंने इस बार लोकसभा के चुनाव में उचाना में खिलाफत भी करी, लेकिन फिर भी वो जीत गए। इशारा किया, किसी और का किया, किसका नहीं किया, फिर वो शांत बैठे थे, लेकिन फिर भी जयप्रकाश जी जीत गए। तो वो जो श्रेय है जीत का, क्या करे ना कि भाई किसने कितनी लीड दवाई अपने गांव में। तो बांगर की धरती तो बड़ी भावुक जमीन है। फिर इस बार क्या ब्रिजेंद्र जी को या बीरेंद्र सिंह जी खुद आ सकते हैं या फिर अपनी धर्मपत्नी को दिलवाते हैं। लेकिन पहला दावेदार जो कांग्रेस के खुद के हैं उनके परिवार में ब्रिजेंद्र जी हैं, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, सांसद भी रह चुके हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से। तो इस बार क्या विधानसभा में उनकी टिकट पक्की है? 2-3 तो छोड़ो कि 2-3 दिलाई जाएंगी आसपास की, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इस बार उनकी खुद की टिकट उनके परिवार में आएगी? बीरेंद्र सिंह जी खुद वापस राजनीति में आएंगे चुनाव लड़ने के लिए कि उनके बेटे ही लड़ेंगे, या उनकी जो पीछे विधायक रह चुकी है, विधायक रह चुकी उनकी पत्नी, वो रहेंगी, वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी ये चल रहा है कि ब्रिजेंद्र जी टिकट मांगेंगे, उनको मिले ना मिले वो दूसरी बात है। तो चुनाव ब्रिजेंद्र जी ही लड़ेंगे, जो आईएएस, रिटायर्ड आईएएस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी दूसरी बन गई है उचाना में। उचाना में पिछले 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। तो बीरेंद्र सिंह जी का अपना गोत्र खाप कहलाती है, शौकंद खाप। शौकंद खाप से एक आजाद सिंह पालवा है, पालवा उनका गांव पड़ता है वो शौकंद। वो टिकट मांग रहे हैं, किसान आंदोलन में सक्रिय भी रहे। लेकिन सबसे मेन रोड आगे कहते हैं ना जिसे, बांगर की धरती पे उचाना विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए वीरेंद्र गोगड़िया, जो कि 20 साल से राजनीति में है। वीरेंद्र सिंह जी के भी काफी नजदीकी रहे, लेकिन इस वक्त पिछले कई सालों से वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे वापस। जब कहते हैं कि चेयरमैन थे, तब वो चेयरमैन का इस्तीफा देकर वो वापस आ गए थे। तो वो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नजदीक हैं और देखा जाए तो केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उसमें भी पैठ रखते हैं। और जयप्रकाश जी की जीत में भी कहते हैं बड़ा अहम हाथ था उनका। तो बीरेंद्र सिंह जी का जो परिवार है, सर छोटू राम जी का जो परिवार कहलाया जाता है,
हरियाणा में खासकर उत्तराधिकारी उनको माना जाता है, उन्हीं को ही टिकट नहीं मिल रही है। अगर टिकट उन्हीं की अटक रही है तो दोस्तों सोच सकते हैं कि ये परिवार की राजनीति तो शायद हरियाणा से जाती जा रही है धीरे 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 धीरे। तो बात करते हैं उचाणा के समीकरणों की। आज भी ब्रिजेंद्र जी पे एक आरोप है कि वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। आज भी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एक गांव में अपने जो सपोर्टर होते हैं उनके दो चार के यहाँ चाय पी के आ जाते हैं। वहीं वीरेंद्र घोगड़िया हैं जो उनके पिताजी के अच्छे समर्थक हुआ करते थे किसी टाइम में, कई साल पहले, वो डोर टू डोर करे जा रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं। हुड्डा साहब के नजदीकी हैं। अड़ेवा ब्लॉक हो गया, वहां पे 3 ब्लॉक होते हैं उचाड़ा में। उचाड़ा मंडी ब्लॉक ग्रामीण कह लो, या उचाड़ा ब्लॉक कह लो, या अड़ेवा ब्लॉक कह लो। और वहां की राजनीति शोकन नॉन शोकन, क्योंकि शोकन खाप के नेता हैं वीरेंद्र सिंह जी, तो शोकन नॉन शोकन की राजनीति चलती रहती है। अब बात आ रही है कि उनकी टिकट नहीं मिलेगी तो टिकट कांग्रेस की किसको मिल सकती है। तो दोस्तों अगर ब्रिजेंद्र जी की टिकट अटकती है तो बहुत बड़ा राजनीति में खेल होगा कि 3-4 टिकटें दिलवाने वाले खुद की टिकट विधानसभा की भी नहीं ले पाए। पहले लोकसभा में ही उनकी टिकट हट गई थी, कट गई थी, नहीं मिली थी, क्योंकि सर्वे में वो हारते हुए दिख रहे थे। अब भी सर्वे चल रहे हैं। एक पीछे सर्वे हुआ है जो पता चला है जिसमें वीरेंद्र घोगड़िया वीरेंद्र सिंह जी के ब्रिजेंद्र से आगे निकले कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में। और ये कोई ऑनलाइन सर्वे नहीं था, जो सुनने में आया, जो सूत्र बताते कांग्रेस के, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद करवाया था सर्वे, उसमें वो आगे निकले। थोड़ा मार्जिन था लेकिन आगे निकले, इतनी बड़ी बात। वे एक वीरेंद्र घोगड़िया अगर आगे निकलते हैं वीरेंद्र सिंह जी से, तो ये बड़ा अचंभित बात है कि 3-3 ब्लॉकों के अंदर शौकंदो खाप से ताल्लुक रखने वाले और फिर भी पीछे रह गए। वीरेंद्र घोगड़िया पढ़ते हैं बुरा खाप से, लेकिन वो खाप की राजनीति नहीं करे, डोर टू डोर चल रहा उनका। तो ये तो होगी वीरेंद्र घोगड़िया और वीरेंद्र सिंह जी के परिवार की बात। अब करते हैं आजाद पालुआ, किसान यूनियन के नेता हैं। आजाद सिंह शौकन है वो, उनका गांव पड़ता पालुआ। वो लगे हुए हैं कैसे भी करके, किसी का अभिनंदन, अभी पीछे एचसीएस की सिलेक्शन के अंदर अभिनंदन समारोह किया गया। उचाणा के 2-3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एचसीएस में, उनका अभिनंदन करना। अब पंचायत भी 12 जुलाई की बुला रखी है कि वो चुनाव फाइट करें नहीं करें। एक और है विकास काड़ा जी, वो भी शौकंद हैं, वो भी डोर टू डोर कर रहे हैं, ये देख रहे कि मैं खड़ा हूं नहीं हूं। तो ऐसे समीकरणों को देखकर क्या लगता है कि अगर वोट बट जाएंगे खाप के तो जीतेगा तो दूसरा। ये एक सर्वे के अंदर बड़ा देखने वाली चीज रही है। ऐसे एक दिलबाग जी, वो पहले भाजपा में थे, अब 1.25 साल से, पहले भाजपा किसान सेल के अध्यक्ष भी थे, अब 1.25 साल से कांग्रेस में है। उनका नाम है दिलबाग संडील जी। तो इतने दावेदार होने के बाद आप ये देखिए कि जीत का श्रेय किसको जा रहा है लोकसभा में। उचाणा से लीड जो आई है वो किसको श्रेय जा रहा है, जो 36-37 हजार की आई है। वीरेंद्र सिंह जी के परिवार को तो जा नहीं रहा, कह रहे कि उन्होंने कोई इशारा किया था। अब ये इशारों की राजनीति तो ज्यादा आप लोग समझते हैं, उन्होंने कोई इशारा किया था उचाणा में, लेकिन फिर भी 37,000 की लीड आ गई थी। अब वो 37,000 की लीड किसकी वजह से आई होगी, तो कहते कोई वीरेंद्र घोगड़िया के उससे आई है, क्योंकि अड़ेवा ब्लॉक तो पेगा उनका घोगड़िया गांव पड़ता है, पेगा खटकड़ और ये वाले ब्लॉक उधर पड़ जाते हैं अड़ेवा ब्लॉक में, वहां से अच्छी लीड आई है गांवों में से। कोई कहते हैं कि इधर से आजाद पालवा ने बहुत मदद करी इसलिए लीड आई है। तो सबका साझा मैं मानता हूं कि ये लीड आ गई होगी, लेकिन इस वक्त के समीकरण कुछ और हैं। इस वक्त जो एक सर्वे हुआ है अभी तक टिकट का, वहां पे उसमें भी अगर पीछे हैं तो कमाल की बात है। उचाणा एक बड़ी भावुक जमीन है, बांगर की जमीन बोली जाती है, और उनकी कहते उचाणा में घुसते ही बोली भी अलग होती है। अच्छा आर के करना है, चाहना जावांगे, तो इसी बतेरी चीजें होती रहती हैं। लेकिन देखने वाली बात न्यू है दोस्तों, अक चीजें कम होली, इतने बड़े नेता 3-4 टिकट दुआन वाले खुद की टिकट पर खतरा चल रहा है, फिर तो कमाल है। और सर्वे में भी थोड़े मार्जिन से पाछा है, मैं न्यू नहीं कहना, घने मार्जिन से पाछा है, थोड़े मार्जिन से पीछे हो गए।
उसमें बाजी मार गए वीरेंद्र घोगड़िया। तो क्या कांग्रेस की टिकट ब्रिजेंद्र सिंह जी को मिलेगी, जो सिर्फ गांव में जाते हैं, किसी के अपने सपोर्टर के यहाँ जाते हैं, 4-5 चाय करके वापस आ जाते हैं। ये कमी रह गई थी 2009 में वीरेंद्र सिंह जी की, जब ओम प्रकाश चौटाला जी से उनका चुनाव था और 630 वोटों से वो हार गए थे। तब भी कहते हैं कि अगर पूरा जोर इलेक्शन वाले दिन लगा लिया होता तो जीत भी जाते। हवा में तो हर कोई जीतता जनाब, लेकिन बात होती है कि टफ मुकाबले में, अब भाई खिंचा हो रहा है इलेक्शन, तो कसूता खिंच गया, उसके अंदर सीट निकालना। इस वक्त जो दिख रहा है उचाना में, ब्रिजेंद्र जी की भी टिकट अटकी हुई है। टिकट आगे चल रही है इस वक्त वीरेंद्र घोगड़िया की। क्यों? कटने की क्या स्थिति रह गई? वीरेंद्र सिंह जी की कटने की क्या स्थिति रह गई कि पहले तो दल बदल के कई आरोप लग गए। कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री रह लिए, हरियाणा के प्रदेश में मंत्री रह लिए, लेकिन कुछ हुआ। और एक परिवार की राजनीति, सिर्फ परिवार 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 परिवार। एक अच्छा आईएएस अगर चाहे तो अपने विधानसभा क्षेत्र क्या पता नहीं कहां का क्या क्या काम करा सकते हैं। एक आईएएस, एक डीसी के अंतर्गत 5 विधायक आते हैं, 5 विधायक, वो पता नहीं क्या क्या काम करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काम नहीं, ड्राइंग रूम की बातचीत चल रही है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, ऐसे था वैसे था, मैं वहां बैठा था, इंटरव्यू नहीं। बांगर की धरती बड़ी, मैंने कहा ना, भावुक है। वो डोर टू डोर चाहती है, लोगों से मिलना चाहती है, भाई ये थपकी चाहती है, काम हो चाहे ना हो, आश्वासन चाहती है, अब तेरा होगा। वो बात वीरेंद्र सिंह जी में थी, ब्रिजेंद्र जी में नहीं है। अब दूसरा उनका विकल्प जो बने हैं वो वीरेंद्र घोगड़िया बनेंगे, या फिर दिलबाग संडील बनेंगे, आजाद पालुआ बनेंगे, विकास बनेंगे, काला बनेंगे। अलग अलग, और कौन सी बेल्ट में जाके टिकट आ रही है, कौन सी बेल्ट में नहीं आ रही है, कौन से ब्लॉक में आ रही है, और सर्वे में पीछे आना। तो वीरेंद्र सिंह इतने बड़े राजनीति के कद के नेता खुद ही पिछड़ गए क्या? खुद ही आज ये हो गया कि अपनी टिकट के लिए फाइट करना पड़ रहा है उन्हें, आला कमान से बार बार बोलना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। और माहौल गर्म हो गया उचाने का, चाने का, यूं कह लो, चाने का, और माहौल में गर्मी आ ली। तो देखा जाए तो अब के टाइम में ना, कांग्रेस बड़ा सोच समझ के टिकट दे रही है, और ये एक बड़ी देखने वाली बात हो गई। वीरेंद्र सिंह जी की ही टिकट अटक गई, उनके परिवार की टिकट अटक गई। वीरेंद्र सिंह तो शायद चुनाव लड़ेंगे नहीं, राजनीति से संन्यास बोल चुके हैं। लेकिन क्या पता, जैसी कुर्सी इतनी प्यारी होती है कि भाई वापस आ जाएं, अगर भाई मेरा बेटा को नहीं काट पा रहा है सीट तो मैं काट लूं, तो या फिर उनको नहीं मिल रही है, सर्वे में वो पीछे आ रहा है ब्रिजेंद्र जी, तो वीरेंद्र सिंह खुद आ जाए मैदान में। लेकिन यहां पर बहुत सोच समझ के उचाना की राजनीति चल रही है। होने क्या जा रहा है ये तो आगे पता नहीं, जीत हार किसकी होगी। आज मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वीरेंद्र सिंह जी की टिकट कैसे अटकी, क्यों अटकी, वीरेंद्र सिंह जी के परिवार की, ब्रिजेंद्र जी की टिकट क्यों अटक रही है और कैसे अटक रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर वाले, या फिर कांग्रेस आला कमान के जो सर्वेज आते हैं, हुड्डा साहब खुद भी करवा रहे हैं, एक आधी सीट पे करवा रहे हैं, यूं देख रहे हैं कि भाई कौन सा क्या होगा। और इस खुले मंच पे भी बोल चुके हैं हुड्डा साहब, मैं तो सर्वे करा रहा हूं और जो सर्वे में ठीक आएगा उसको टिकट मिलेगी। और सर्वे में वीरेंद्र सिंह को मात देते हुए निकल गए वीरेंद्र घोगड़िया। शौकंदों में थोड़े से कम है घोगड़िया साहब, वीरेंद्र घोगड़िया जी, लेकिन शौकंद के 2 और कैंडिडेट मैदान में चल रहे हैं। 20 साल की राजनीति है वीरेंद्र घोगड़िया की, आजाद पालुआ की, आजाद सिंह शौकंद की जो पालुआ गांव से पड़ते हैं उनकी 10 साल की राजनीति है। ऐसे ही जो दिलबाग है वो पहले भाजपा में थे, दिलबाग संडील जी, फिर कांग्रेस में हैं, अब कांग्रेस में 7-7.25 साल से। लेकिन यहां पर जो दावेदार है वो तो आपको पता ही चल गए कि कौन से हैं कौन से नहीं है। आज बात सिर्फ इतनी है कि वीरेंद्र सिंह जी जो टिकट बांटने वाले थे उनकी टिकट क्यों अटकी, कैसे अटकी, क्या क्या कमियां रह गई, और क्या पहला छोटा जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट क्या थी, क्या उसी रिपोर्ट की वजह से इनकी टिकट अटकती दिख रही है। ब्रिजेंद्र जी क्या ड्राइंग रूम की राजनीति ही करेंगे?
गांव में जाते हैं तो 4-5 जगह ही चाय करके वापस। साहब डोर टू डोर का टाइम आ चुका है, अब तो करना पड़ेगा। कोई धन्यवादी दौरे कर रहे हैं लोग, तो आपके धन्यवादी दौरे उनके नहीं चले। ये भी रिपोर्ट आला कमान पे चली है कि ब्रजेंद्र जी ने धन्यवादी दौरे, जीती तो कांग्रेस थी, चाहे किसी ने जिताई हो, कलेक्टिव जीत थी कि भी इंडिविजुअल जीत थी वो अलग बात है, लेकिन जिताई तो है ना किसी ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कि क्यों वीरेंद्र सिंह जी के परिवार की टिकट अटकती दिख रही है उचाना में। फिलहाल में मिलेगी नहीं मिलेगी वो देखी जाएगी, लेकिन जो एक सर्वे आया उसके अंदर क्यों दूसरे नंबर पर आए हैं, क्यों वीरेंद्र गोगड़ी आगे निकल गए उस छोटे सर्वे में कांग्रेस के। क्या हुड्डा साहब की चलेगी, या राहुल गांधी जी से वीरेंद्र सिंह जी खुद ब खुद टिकट लाएंगे अपने बेटे के लिए, या फिर क्या करेंगे, देखना ये पड़ेगा कि वीरेंद्र सिंह जी की परिवार की टिकट क्यों अटकती दिख रही है। तो आज के लिए उचाड़ा से अंदर की रिपोर्ट के साथ यही, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।